मेरे दिमाग में क्या पैदा हुआ था 1974 में मालूम? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का है नहीं। बस हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु होते हैं, हमको नहीं पता था। शिव को गुरु मानने के 8 साल तक हमको पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, हम नहीं जानते। हमारे दिमाग में केवल 2 बजे रात में स्मशान में यही आया, मेरा मन सोचा यही आया कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है भाई? और मैंने सुना था कि महादेव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर महेश्वर कहा जाता है। खाली सुना था बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने शिव को गुरु मान लिया, भगवान समझ के, भगवान है इसीलिए गुरु है। और 8 वर्षों तक हमको नहीं पता चला कि ये गुरु है, हम उनको गुरु बना लिया था भगवान समझ के। तो कोई ख्याल आपको डाल दे कि शिव गुरु है शिष्य बनो, या खुद ब खुद दिमाग में घुस जाए शिव को गुरु बनाइए। इस विचार पर अगर खड़े रहिएगा तो ये शिष्य का विचार भाव में बदलेगा, और इस भाव में, शिष्य के भाव में खड़े रहिएगा, तब जाकर के ये गुरु प्रेम में बदलेगा, शिव प्रेम में बदलेगा। कहाँ पैसा लगा इसमें बताइए तो जरा। इसमें रुद्राक्ष क्या मदद करेगा आप किसे बताइए तो? इसमें कपड़े क्या मदद करेंगे इसे बताइए तो? कोई मदद नहीं करेगा। ये तो बाह्य चीजें, ये सहयोग दे सकती हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं बनाती हैं। रिश्ता तो हमारा आपका मन बनाएगा, मन का खेला है, दिल से रिश्ते बनते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाना बड़ा आसान, कुछ नहीं है। लेकिन मन से अगर ख्याल मिट जाएगा तब रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम लोग ट्रेन से चलते हैं, बस पे चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, बगल वाले से रास्ते में कितनी दोस्ती होती है? अरे बाप रे बाप, मत पूछिए ऐसी वैसी दोस्ती। साला भाई को उतना नहीं पूछते होंगे आप जितना ट्रेन में सामने वाले बर्थ पर जो बैठा हुआ है उससे पूछते हैं। भाई जी चंडीगढ़ से रोटी पत्नी बना के भेजी थी, जा रहे हैं हम बेगूसराय, एगो खाइएगा? नहीं भाई जी, नहीं भाई जी, हम लेके चले। अरे एगो खाइए ना, एगो। देखिए साला सामने वाले से क्या कोई मतलब नहीं है। सुबह ट्रेन रुकेगी ना, उस साला कहाँ गया, आप कहाँ गए, अता पता कुछ नहीं रहेगा। उतना अपने सहोदर भाई को भी नहीं कहते होंगे कि एगो रोटी बउआ खा ला, एगो रोटी बउआ खा ला, नहीं कहते होंगे, लेकिन ट्रेनवा में बोलते हैं। इस दोस्ती का क्या मानी है? शाम शुरू हुई सुबह खत्म हुई, इस दोस्ती का क्या अर्थ है? इसके क्या परिणाम है? इसका क्या नतीजा है? तो शिव को आज गुरु माना, परसों छोड़ दिया भाई, तो ऐसे तो रिश्ते नहीं बनेंगे। यादें अगर मिट जाएं, सोच अगर खत्म हो जाए तो रिश्ते सो जाती हैं। आप बच्चे को बॉम्बे भेज दीजिए पढ़ने के लिए, अब भूला जाइए, क्या नतीजा निकलेगा? रिश्ता सो जाएगा, गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि याद रखिए तो रिश्ता रहेगा। सुरती के डोरिया गगन बिच लागल, कबीर की लाइन है ना, सुरती माने स्मृति, याद, याद रखिए संबंध रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा याद करने का तीन तरीका अपनाओ। जब भी मौका लगे मन ही मन कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। इसमें क्या लगता है भाई साहब? आपको समय नहीं मिलता, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, इतना बिजी है कि मधुमक्खी बेचारी फेल है। लेटरिन जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं जाना है? शौचालय तो जाना है ना भाई साहब, 24 घंटा में एक बार। हम यही करते थे पहले, एकदम जैसे खैनी आप खाते हैं, लेटरिन जाने के पहले बहुत लोग गुल मारता है, बहुत लोग सिगरेट विगरेट का खाता है, स्टीम पैदा करता है। हम सोचा कि हम क्या करें साले को, हम क्या किया, हम महादेव का ध्यान करेंगे लेटरिन में, वही मेरा रहेगा गुल, वही मेरा खैनी रहेगा।
अब जाते हैं लेटरिन, बैठे अगर हैं, अगर महादेव का ध्यान नहीं हुआ तो लेटरिन नहीं होगा, ऑटोमेटिक अब महादेव का ध्यान करना ही करना। चलिए किसी तरह से भी तो महादेव का ध्यान हुआ, उस गुरु को प्रणाम हुआ। यादें अगर बची रहेंगी, यादें बची रहेंगी तो रिश्ते बचे रहेंगे। यादें खत्म, रिश्ते खत्म। हम लोगों ने कहा कि दूसरों से गप मारे तो, बड़ी गप मारते हो, जरा गप मारो तो। शिव गुरु है उसके भी हो सकते हैं। ताकि इसका नतीजा क्या होता जानते हैं? जब हम मधेपुरा में थे और लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है भाई साहब, तो कुछ दिनों के बाद और लोग तो हिम्मत नहीं करे, लेकिन मेरा साथी सब जो मजिस्ट्रेट था वो कहे क्या बॉस महादेव का क्या हाल चाल है? हम ही से महादेव का हाल चाल पूछता है, गजब हाल है। देखिए अब आप, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि एसडीओ का कोर्ट करने जा रहे हैं, एकदम दिमाग में है कि आज 250 केस है, बाप रे बाप 2-2.5-3 घंटा लग जाएगा इजलास पर। हम जा रहे हैं हम सोच के कि कैसे कैसे करें, अब ये 2:30 बज रहा है, 5 बज जाएगा उतरते उतरते। तब तक उधर से कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, क्या बॉस क्या है? का बॉस महादेव का क्या हाल है? एक के बार कचहरी से दिमाग आ गया महादेव पर, जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। यानी देखिए वो आदमी टोक के हमको महादेव से जोड़ दिया। हम तो मगन होके जा रहे थे कि साल आप जा रहे हैं कचहरी, 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठना है, बहुत सुनना। अब आदमी हमको टोक दिया, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? बल्ला। अब अचानक तो मेरे दिमाग में महादेव की बात ला दिया, वो हमको एक बार बड़ा खराब लगा। हमने महादेव से कहा कि सुनिए, हम आपको गुरु बनाते हैं लोग, हम ही से आपका हालचाल पूछता है, हमको ठीक नहीं लगता। अरे भाई हमारे टीवी में फोटो आता है, आपके टीवी में नहीं आता है, तो इसमें हमारा दोष है। हमारे टेलीविजन में फोटो आ रहा है दूसरे चीज का, आपके टीवी में नहीं आ रहा है, तो हमारा गर्दन पकड़िएगा भाई साहब, अपना टीवी ठीक कीजिए। तो महादेव को हमने जब कहा कि आपका हालचाल हमसे लोग पूछता है, तो लगा कि कोई बोल रहा है ऊपर से कि रे साला तुम हमरा पिए है जो हमरा हालचाल तुमसे लोग पूछता है। अगर पूछता है तो तुम इतना भाग्यशाली हो गया कि मेरा हालचाल तुमसे पूछा जा रहा है, इसमें मुंह काला बनाए हुए और प्रसन्न ना होना चाहिए। किसी से किसी का हाल पूछ रहे हैं, इसका मन आप समझ रहे हैं कि उसका क्लोज है, उसका पीए है, उसका सेक्रेटरी है या उसका आदमी है। इसमें महादेव का हालचाल तुमसे कोई पूछ रहा है तो इसमें साला मुंह बनाए हुए, इनको अच्छा नहीं लगता है। अरे सर गजब हाल है, मेरा हालचाल पूछ रहा है तो तुमको खुश होना चाहिए कि महादेव का हालचाल हमसे पूछा जा रहा। तो मैं कह रहा था कि यादें अगर ताजा हैं, शिव चर्चाएं अगर गप मार रहे हैं दूसरे से, तो दूसरे ही आपको टोकेंगे। बहुत गुरु भाई हैं जिनको क्षेत्र में लोग कहते हैं महादेव जी प्रणाम, बताइए महादेव जी प्रणाम, वो महादेव जी के नाम से मोहल्ला में जाना जाता है। अब वो जा रहा है बेचारा बैंगन खरीदने के लिए, अब पत्नी ने अलग से कह दिया कि भिंडी भी ले जाइएगा। उस साले के पास 4 रुपये है, उसी में परवल होगा, भिंडी होगा कहाँ से, सोचे जा रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक उधर से एक आदमी आ रहा है जो उसको जान रहा है, शिव चर्चा उसके साथ बड़ी किया है। कहा महादेव जी प्रणाम, साले का भिंडी बैंगन किया, दिमाग महादेव पर आ गया। तो चलिए यादें अगर आती नहीं ना, अगर आप यूं ही हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मिलना शरीर का नहीं होता, 2 भाई एक के साथ रहता है मुकदमा हो जाता, शरीर से मिलना नहीं होता, मिलता है मन। अगर यूं ही आप मुझसे मिलते रहे, यानी मन मिलता रहा, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और तीसरे सूत्र में हम लोगों ने कहा, तीसरा काम करने को जो हम लोगों ने कहा, वो कहा कि प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। जैसे मन करे वैसे करिए, लेकिन प्रणाम करने की कोशिश करिए। बोल के करिए, चुप होके करिए, जैसे मन करे सो करिए, लेकिन करिए। देखते हैं कुछ जिज्ञासा ये तो उसको कर देते हैं। ये हमारे 2 जिज्ञासु भाई हैं,
जिनकी एक ही जिज्ञासा है, शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए ओम का प्रयोग नहीं। ये नमः शिवाय गुरु का मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय क्या है? एक भाई ने पूछा है कि क्या ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ। नमः शिवाय, हाँ, नमः शिवाय करने के लिए हम लोग कहते हैं ना। नमः शिवाय करने के लिए कहते हैं, तो ओम काहे नहीं लगाते हैं? भाई साहब के रोका है, लगाइए। अजब हाल है, क्या रोक रहा है? आपको ओम नमः शिवाय करना है या नमः शिवाय करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इससे क्या मतलब? हम लोग तो कहते हैं कि महादेव को आपने गुरु बनाया, तो गुरु शिव हैं, तो शिव को प्रणाम होगा, तो नमः शिवाय। आप कहते हैं कि जी हम ओम लगाएंगे, लगाइए भाई साहब, क्या रोक रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय सही है कि ओम नमः शिवाय सही है, तब इसकी व्याख्या होगी कौन सही है कौन गलत, क्यों ऐसा हुआ है, तब तो इतिहास बताना होगा, तब तो बातें बहुत पीछे तक जाएंगी। लेकिन आप जब करना चाहते हैं, शिव को प्रणाम करना चाहते हैं, तो आए बात नमः शिवाय करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, चाहे महादेव को कहिए गोड़ लगता नहीं, महादेव को कहिए कि जी गुड मॉर्निंग सर, क्या अंतर आता है उससे? काहे अंतर नहीं आता है बताएं? एक बार हम गांव गए, सिवान का मैं रहने वाला हूं, बिहार का एक जिला है जहां के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो गांव में बहुत चचा लग रहता है। हम तो भाई, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, ज्यादा बाहर ही रह गया, लेकिन कुछ लोग पहचानते थे, हम पहचानते थे। एक चचा गांव के आ रहे थे, हमने कहा चचा गोड़ लगता नहीं, उसको हम जानते थे, बहुत हरामी है साला। हम कहा कि चचा गोड़ लगता नहीं, तो मेरे साथ तो लोग रहते ही रहते हैं। जब वो चला गया, खुश रहा बउआ कह के, तो हमने कहा कि उसने, हमारे साथ वालों ने पूछा क्या है बॉस, के था? हम कहा मारिए साला कुकुर है। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले हम बोले हैं कि चचा गोड़ लगता नहीं, और 2 मिनट के बाद वो चला गया तो बोल रहे हैं मारिए साला कुकुर है। कुकुर माने कुत्ता, कुत्ते की संस्कृत होती है कुकुर। अब देखिए, अब मनवा प्रणाम करिए नहीं रहा,